बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको 9th क्लास आर्ट्स ग्रुप जनरल मैथ एक्सरसाइज नंबर 4.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। दर्ज झैल में हर एक के लिए, नीचे ये ए बी और सी, ए बी और सी ये तीन है, इसको हमने मालूम करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो दर्ज झैल में हर एक के लिए, इन तीनों के लिए सामान की फाइनेंशियल कीमत मालूम करनी है और जुज़ नंबर 2 नकद रकम अदा करके वो बचत बतलानी है जो नकद रकम पर शरह सूद के साथ अदा करनी थी। तो कंप्यूटर, हमारे पास आइटम जो है वो कंप्यूटर है। नंबर ए में कंप्यूटर की कीमत है 200, जमा करवाने वाली रकम की शरह 10% और इकसात की तादाद जो है वो 24 है। माहाना इकसात जो है वो 9 रुपये है। हर महीने 9 रुपये इकसात देनी है। इकसात की तादाद 24 है, मतलब 2 साल तक किस्तें देनी है, हर महीने 9 रुपये। 10% रकम जमा करवा दी गई है और कंप्यूटर है 20 रुपये, 200 का, नकद रकम 200 रुपये। यहाँ हम नीचे नंबर ए को करते हैं। कंप्यूटर की कीमत 200 रुपये, जो रकम जमा कराई गई वो 10% और कंप्यूटर की कीमत 200 रुपये। इसके बाद हमने ये देखें 200 ज़रबे 10/100, इस परसेंट को ख़त्म करने के लिए हमने किया इस तरह से राइट, और इस 2 ज़ीरो को हमने 0 से कट किया। बाकी हमारे पास रह गया 2 और 10, इनको आपस में ज़रब दी तो 20 रुपये जो जमा करवा दिए। इकसात के ज़रिए जमा कराई गई रकम वो है 9 रुपये और इकसात की जो तादाद है वो 24 है, 24। इन दोनों को आपस में ज़रब दी तो हमारे पास आया 216। इकसात की तादाद, माहाना इकसात, इन दोनों को आपस में यहाँ नीचे ज़रब दी तो पता चला कि 216 रुपये टोटल होते हैं। यहाँ 216 रुपये टोटल बने हैं। आगे देखिए, जो हमने मालूम करनी है जुज़ नंबर 1, वो है फाइनेंशियल कीमत। फाइनेंशियल कीमत जो है वो हमने मालूम करनी है। तो 216 जो हमारे पास आया है, इकसात की तादाद और माहाना इकसात वो 216 रुपये। 216 रुपये को हमने जो पहले वैसे जमा जो पहली रकम करवाई गई थी वो 20 रुपये थी, इन दोनों को आपस में प्लस किया तो 236 रुपये बने। अब देखना है हमने इजाफी रकम जो अदा करनी पड़ी। कंप्यूटर की कीमत 200 रुपये थी और जो इजाफी रकम जो देनी पड़ी वो कितनी रकम देनी पड़ी। 236 माइनस 200, 236 में से 200 को माइनस किया
तो हमारे पास है 36 रुपये। 36 रुपये ज़्यादा अदा करने पड़े। अब ये है जुज़ नंबर ए और जुज़ नंबर 2, ये दोनों हो गई। अब एटम हमारे पास है यहाँ बी में प्रिंटर है 450 रुपये का। जमा करवाई जी रकम जो शरह थी वो 15%। इकसात की तादाद 18। और इकसात की माहाना इकसात जो थी वो 25 रुपये। हमने प्रिंटर की कीमत यहाँ लिखी 450 रुपये। जो रकम जमा करवाई गई 450 ज़रबे 15%। अब ये फ़ीसद में है तो हमने इसकी रकम को मालूम करना है। तो इसके लिए 450 ज़रबे 15/100, 15/100, इसको हमने यूँ हल किया। पाँच 3 बार 15, 5 2 बार 10, तो हमने 3 और 45 को आपस में ज़रब दी और 2 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास आया 67.50। जो रकम जमा करवाई गई है वो है 67.50। 67.50 रुपये। अब यहाँ इकसात के ज़रिए जो रकम जमा करवाई गई वो लिखना है। इकसात के ज़रिए जमा कराई गई रकम वो है 25 ज़रबे 18। ये इकसात के ज़रिए जमा कराई गई रकम। इकसात के ज़रिए ये देखिए 18, इनको हमने आपस में ज़रब दी तो हमारे पास आया 450। 15 ज़रबे 18 था तो इसको हमने आपस में ज़रब दी तो हमारे पास आया 450। प्रिंटर की फ़ाइनेंशियल कीमत जो है वो 450 रुपये है और जो रकम जमा पहले करवाई गई थी वो 67.50 है। इन दोनों को आपस में असल रकम को और पहले जमा करवाई गई को प्लस करना है तो पता चला है कि 570.50 570.50 रुपये जो हैं वो प्रिंटर की फ़ाइनेंशियल कीमत है। अब नकद अदायगी करके, जब नकद अदायगी करते तो बचत कितनी आती, तो ये देखें 570.50 570.50 माइनस 450, इनको हमने आपस में माइनस किया तो 67.50 रुपये बचत आती अगर नगद रकम अदा की जाती तो। यहाँ फिर दोबारा रिपीट करें। कंप्यूटर की कीमत 200 रुपये है। जो रकम पहले जमा करवाई गई थी वो 10% थी।
अब 10% को ख़त्म करके पता चला कि शरह को ख़त्म किया तो 20 रुपये पहले जमा करवाए गए। जो रकम किस्तों के ज़रिए करवाई गई, ये नंबर ए है, वो थी 9/24। इनको आपस में प्लस किया तो 216 बने। फाइनेंशियल कीमत इन दोनों को प्लस किया 216 को और 20 को तो 236 बने। ये हुई हमारे पास फाइनेंशियल कीमत। फाइनेंशियल कीमत में से हमने असल रकम को माइनस किया तो पता चला कि 36 रुपये जो इजाफी रकम अदा करनी पड़ी है। ये हमारा पहला हिस्सा ए मुकम्मल है। अब प्रिंटर की कीमत यहाँ 450, 15% पहले देने पड़े। 450 को 15% के साथ किया तो पता चला कि 67 रुपये पहले दे दिए हैं। अब एक साथ के ज़रिए जो रकम जमा करवाई गई है वो है 15/18 और 25/18। 25/18 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 450 रुपये बने। 450 रुपये को हमने जो पहले रकम जमा करवाई गई थी उसमें जमा करना है तो कुल रकम जो बनती है 517.50 बनती है। तो 515.50 में से हमने जो असल रकम थी उसको माइनस किया तो पता चला कि 67.50 इजाफी रकम देनी पड़ी। अब बचत कितनी हुई? बचत को जो फ़ीसद में करना है वो 67.50 बाय 450 मल्टीप्लाई 100। इसको हमने 0 को 0 से किया और 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 25। तो हमने इसकी कटिंग की तो हमें पता चला कि 15% जो है वो बचत की सूरत में है। अब यहाँ देखिए नंबर सी, नंबर ए भी हो गया, बी भी हो गया और नंबर सी अब करना है। नंबर सी में स्कैनर जो है 1600 रुपये का है और जमा करवाने वाली रकम की शरह 25 है, अक़सात की तादाद 30 है और माहाना अक़सात 52 रुपये है, 52 है। यहाँ देखें स्कैनर की जो कीमत है वो 1600 रुपये है। जो नकद रकम पहले दी गई है वो है 1600 ज़रबे 25%। 1600 ज़रबे 25% को ख़त्म किया और 2516 को आपस में ज़रब दी तो हमें पता चला कि इसकी 400 रुपये बनती है जो रकम पहले जमा करवाई गई है। तो किस्तों के ज़रिए जमा करवाई गई। किस्तें कितनी थी? 52 और 30 किस्तों में रकम जमा करवाई गई है। 30 किस्तें 52 किस्तों में जमा करवाई गई है। 30 एक साथ के ज़रिए अदा की गई रकम 52 ज़रबे 30, 52 ज़रबे 30 को आपस में ज़रब दी तो 1560 रुपये आया। स्कैनर की फाइनेंशियल कीमत मालूम करनी है तो फाइनेंशियल कीमत जो उसकी है वो 400 रुपये है। जो किस्तों के ज़रिए रकम अदा की गई है वो 1550 को फाइनेंशियल कीमत के साथ प्लस किया तो हमारे पास आया 1960 रुपये। 1960 को हमने असल रकम जो थी स्कैनर की वह 1600 रुपये थी। 16 के 1960 में से 1600 को माइनस किया तो हमारे पास आई 360 रुपये। नकद रकम, नकद अदायगी से बचत जो आई है वो 360 रुपये। अगर नकद रकम दी जाती तो 360 रुपये बचत आनी थी और बचत को
बचत की शरह फ़ीसद में, इसको फ़ीसद में किया। बचत की शरह 360 रुपये, असल रकम 1600 थी, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया। 360 बाय 1600 ज़रबे 100, ये 20 इसके साथ गए। 4 4 16, 4 9 36 और 7 0, 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10। अब 45 बाय 2, 45 को हमने 2 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आया बचत की शरह फ़ीसद में 22.5। तो बचत की शरह फ़ीसद में 22.5 आई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट हिस्सा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।